मम्मा, आपको पता है जब मैं छोटी थी तब मैंने पूरी हनुमान चालीसा याद रख के बोली थी। हाँ बेटा। मम्मा, उसमें एक लाइन आती है, साधु संत के तुम सवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, और तो सिद्धि नवन के दाता, असबर दीन जानकी माता। मम्मा, अष्ट सिद्धि और नवनिधि का मतलब क्या है? बेटा, ये हनुमान जी के 8 महाजादू और 9 दिव्य खजाने हैं जो उन्हें सीता माता ने दिए थे। जादू? सुपरमैन जैसे? हनुमान जी इसका कहाँ इस्तेमाल करते थे, मुझे समझाओ ना। अच्छा बेटा, चलो आज मैं तुम्हें बताती हूँ कि हनुमान जी ने रामायण में इन शक्तियों का इस्तेमाल कब और कैसे किया था। पहली सिद्धि है अणिमा। इससे हनुमान जी जीते जितने छोटे बन सकते हैं। जब वो लंका जा रहे थे तो रास्ते में सुरसा नाम की नाग माता ने उनका रास्ता रोका। हनुमान जी ने इसी जादू से एकदम छोटा सा रूप बनाया, उसके मुंह के अंदर गए और कान से बाहर निकल आ गए। लंका में घुसते समय भी हनुमान जी ने यही सिद्धि का उपयोग किया था। वाओ, सुपर स्मार्ट। मम्मा, मुझे पहली सिद्धि समझ में आ गई, अब मुझे जल्दी से दूसरी सिद्धि के बारे में बताओ। दूसरी सिद्धि है महिमा। इससे वो आसमान जितने बड़े हो सकते हैं। जब समुद्र पार करते समय सिंहिका नाम की राक्षसी ने उसकी परछाई पकड़ ली, तब हनुमान जी ने अपना शरीर विशाल कर लिया और एक ही झटके में उसका अंत कर दिया। हाँ मम्मा, युद्ध के समय भी हनुमान जी ने विशाल रूप लेकर कई सारे राक्षसों को अपने पैरों के नीचे कुचल दिया था। हाँ बेटा, अब मैं तुम्हें तीसरी सिद्धि के बारे में बताती हूँ। तीसरी सिद्धि है गरिमा। इसमें हनुमान जी इतने भारी हो जाते हैं कि कोई उन्हें हिला भी नहीं सकता। जब रावण की सभा में अंगद जी ने अपना पैर जमाया था तो वो हनुमान जी की इसी गरिमा सिद्धि का ध्यान करके जमे थे, जिसे रावण के बड़े बड़े योद्धा भी नहीं उठा पाए। और एक बार जब भीम जंगल में जा रहे थे तब हनुमान जी ने उनका रास्ता रोका था और हनुमान जी ने इसी सिद्धि का प्रयोग करते हुए अपने शरीर को इतना भारी कर दिया था कि गदाधारी भीम उनकी पूंछ तक नहीं हिला पाए थे। ओह माय गॉड, भीम के पास हजारों हाथियों की शक्ति थी, फिर भी वो हनुमान जी की पूंछ तक नहीं हिला पाए थे। क्या गजब की शक्ति थी। हाँ बेटा, अब चौथी सिद्धि के बारे में जानते हैं। चौथी सिद्धि है लघिमा। इसमें वो रुई जैसे हल्के हो जाते हैं। जब हनुमान जी लंका में अशोक वाटिका के पेड़ों पर घूम रहे थे तब वो इसी शक्ति से पत्तों पर बैठते थे ताकि पत्ता भी ना टूटे और राक्षसों को उनके आने की आवाज भी ना आए। ओ बाप रे, इतने हल्के, जैसे पत्तों पर बटरफ्लाई बैठती है। अब मुझे जल्दी से पांचवी सिद्धि के बारे में बताओ ना। सुनो बेटा, पांचवी सिद्धि है प्राप्ति। इससे वो किसी भी जीव जंतु की भाषा समझ सकते थे। हनुमान जी जब माता सीता की खोज में निकले थे तब इसी शक्ति से उन्होंने लंका के पक्षियों और गिरहरियों से बात करके माता सीता का पता लगाया था। फिर तो मम्मा, हनुमान जी पशु पक्षियों से बातें करके उनके दोस्त बन गए होंगे। हाँ बेटा, अब छठी सिद्धि के बारे में जानते हैं। छठी सिद्धि है प्राकाम्य। इससे हनुमान जी समुद्र में भी चल सकते थे और हवा में भी उड़ सकते थे। युद्ध के दरमियान जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे तब इसी सिद्धि का प्रयोग करते हुए हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए थे। अच्छा मम्मा, हनुमान जी की इसी सिद्धि के कारण लक्ष्मण जी को एक नया जीवन मिला था। हाँ बेटा, अब सातवीं सिद्धि के बारे में जानते हैं। सातवीं सिद्धि है ईशित्व, यानी प्रकृति और आग पानी पर अपना राज चलाना। जब राक्षसों ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई तो इस शक्ति के कारण आग ने पूरी लंका को तो जला दिया, लेकिन हनुमान जी को एक खरोच तक भी नहीं आई। अग्निदेव उसके वश में थे। हाँ मम्मा, मैंने भी टीवी में देखा था कि पूरे
चल रही थी, लेकिन हनुमान जी को कुछ भी नहीं हुआ था। अब हम 8वीं सिद्धि के बारे में जानते हैं। 8वीं सिद्धि है वशीत्व। इससे वो किसी भी गुस्से वाले जीव को अपना दोस्त बना लेते थे। जब वो पहली बार सुग्रीव से मिले तो सुग्रीव डरे हुए थे, लेकिन हनुमान जी ने अपनी बातों और इस शक्ति से उन्हें अपना और भगवान राम का पक्का दोस्त बना लिया। मम्मा, अष्ट सिद्धि के बारे में तो मुझे समझ में आ गया। अब मुझे जल्दी से नवनिधि के बारे में बताओ। नवनिधि क्या है? बेटा, नवनिधि यानी 9 खजाने। हनुमान जी 9 खजाने का उपयोग खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए करते थे। देखो ऐसे, पहली निधि है पद्म निधि यानी कि दयालुता। इस खजाने से इंसान दानी बनता है। जब सुग्रीव का राजपाट खो गया था तब हनुमान जी ने इस निधि के प्रभाव से सुग्रीव को उनका खोया हुआ धन और राज्य वापस दिलाया। दूसरी निधि है महापद्म निधि यानी अथाग संपत्ति। जब विभीषण को रावण ने लंका से निकाल दिया था तब हनुमान जी की कृपा से भगवान राम ने विभीषण को सोने की लंका का राजा बना दिया। तीसरी निधि है नील निधि यानी कि व्यापार और कला। जब नल और नील को पत्थरों को पानी पर तैराने की कला की जरूरत थी तो हनुमान जी ने इस निधि की शक्ति से उनकी मदद की। मम्मा, मुझे पद्म निधि, महापद्म निधि और नील निधि के बारे में तो समझ में आ गया। अब मुझे जल्दी से दूसरी निधि के बारे में बताओ। चौथी निधि है मुकुंद निधि यानी कि राजसी सुख। जब भगवान राम वनवास काट कर वापस आए तो हनुमान जी ने अयोध्या को वापस स्वर्ग जैसा आलीशान बनाने में इस निधि का आशीर्वाद दिया था। पांचवी निधि है नंद निधि यानी कि लंबी उम्र और सेहत। जब लक्ष्मण जी को शक्तिपान लगा था और वे बेहोश थे तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए। इस निधि के प्रभाव से लक्ष्मण जी को दोबारा जीवन मिला। छठी निधि है मकर निधि यानी कि वीरता और साहस। जब अहिरावण भगवान राम और लक्ष्मण को पाताल लोक ले गया था तब हनुमान जी ने अकेले जाकर पूरी राक्षस सेना को इस निधि के साहस से हरा दिया था। ओ बाप रे, हनुमान जी इतने शक्तिशाली थे, मुझे आज पता चला। अब मुझे जल्दी से आखिरी 3 निधि के बारे में बताओ ना। सातवीं निधि है कच्छप निधि यानी धैर्य और शांति। जब माता सीता लंका में दुखी थी तब हनुमान जी ने उन्हें अपनी इस निधि की शक्ति से धैर्य और शांति दी कि प्रभु राम जल्द ही उन्हें लेने आएंगे। आठवीं निधि है शंख निधि यानी यश और कीर्ति। जब युद्ध जीता गया तो पूरी दुनिया में भगवान राम और हनुमान जी का नाम अमर हो गया। यह शंख निधि का प्रभाव है। नौवीं निधि है खर्व निधि यानी कि सुरक्षा कवच। जब तक हनुमान जी राम जी की कुटिया के बाहर पहरा देते थे तब तक कोई भी बुरी शक्ति या राक्षस अंदर नहीं आ सकता था। मम्मा, आज मुझे पता चला कि हनुमान जी के अंदर कितनी सारी शक्तियाँ हैं। मम्मा, हनुमान जी तो सच में रियल सुपर हीरो है। हाँ बेटा, तो दोस्तों जब हम बच्चे को हनुमान जी की अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां के बारे में रामायण के इन उदाहरणों से समझाते हैं तो उनके मन में भी हमारी संस्कृति के प्रति आदर और भी बढ़ जाता है। अगर आपको माँ बेटी की ये प्यारी बातचीत अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, कमेंट्स में जय बजरंगबली लिखना ना भूले। जय श्री कृष्णा। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।